नमस्कार, मैं समायरा न्यूज लाइन नेटवर्क से। जैसे कि बिहार में इलेक्शन को लेकर काफी जोर शोर चल रहा है, उन्हीं कुछ मुद्दों को लेकर आज न्यूज लाइन नेटवर्क के खास कार्यक्रम में हमारे साथ है मुजफ्फरपुर के कुंडली विधानसभा के जनता दल से यूनाइटेड युवा नेता चंदन कुमार भास्कर। हमारे वरिष्ठ संवाददाता जीकेपी राजू ने उनसे ज्वलंत मुद्दों पर बात की। आइए देखते हैं आखिर क्या जवाब दिया युवा नेता चंदन कुमार भास्कर ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन नेटवर्क। मैं जीकेपी राजू। खास बातचीत का आज हमारे जो मेहमान हैं चंदन कुमार भास्कर। जी हाँ, कुल्हनी विधानसभा में मैं हूँ और चंदन भास्कर जी के घर पे हूँ। चंदन भास्कर जो मगध महाविद्यालय के जनरल सेक्रेटरी छात्र नेता रह चुके हैं, वर्तमान में जेडीयू पार्टी से हैं और आए दिन सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे चंदन भास्कर बिजली के क्षेत्र में एक अपनी पहचान, एक पकड़, लोगों में एक अपनी जगह बना रखे हैं। भास्कर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को और आपकी टीम को और खासकर आपको जो आपने मुझे विशेष खास जो आपका कार्यक्रम चल रहा है, मुझे लगातार आपको देख रहे हैं, तो आपने मुझे इतना सौभाग्य दिया, एक छोटे से व्यक्ति को अपने चैनल पे आने का मौका दिया। आपका हमारे घर पर और आपके चैनल के जितने लोग सुनेंगे तो सबका स्वागत। भास्कर जी, हम क्षेत्र में जब घूमे हैं, बहुत सारे लोग बताए हैं कि चंदन भास्कर इस बार विधानसभा चुनाव में आ रहे हैं, विधायक के चुनाव फाइट के दौर में हैं आप, क्या ये सही बात है? देखिए, कुल्हनी के हम वासी हैं और ये मेरा गांव है और मेरा प्रखंड है, तो यहाँ केवल चुनाव लड़ने के लिए आए हैं ऐसा नहीं है। यहाँ के लिए सेवा करना और यहाँ के लोगों का मदद करना वो हमारा जिम्मेवारी भी है, क्योंकि हम यहाँ के बेटा हैं। तो यहाँ कोई चुनाव लड़ने के दृष्टिकोण से नहीं आए हैं। यहाँ तो मेरा घर है, यहाँ करेंगे। यहाँ के लिए तो कोई सेवा शुल्क हमको चाहिए नहीं, हमको तो सिर्फ काम करना है। अगर यहाँ के युवा, यहाँ के हमारे अभिभावक, गार्जियन, अभी सभी लोगों का अगर आशीर्वाद रहेगा, उनका अगर चुनाव के समय अगर उनका राय रहेगा तो चुनाव में जरूर आएंगे। तो लोकतांत्रिक अधिकार है और युवा को राजनीति में आना ही चाहिए। राजनीति तो इसलिए बताई है कि नए लोग और नया परिवर्तन राजनीति में। और आप वैशाली के बॉर्डर पे आप बैठे हुए हैं, ये तो लोकतंत्र की जननी का भूमि है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र हमने अब अब्राहम लिंकन से थोड़ी सीखा। लोकतंत्र, जमहूरियत को हमने पैदा किया है, हमारे जिला, हमारे वैशाली ने उसको जन्म दिया है। तो ये तो यहाँ तो लोकतंत्र की जननी है। यहाँ राजनीति करना और यहाँ के लोगों के लिए काम करना वो तो हम लोग के डीएनए में। तो क्या एजेंडा होगा आपका जब आप चुनाव में आएंगे? लोगों के लिए क्या एजेंडा लेकर आएंगे? हमारा अभी कुल्हनी में अगर हमको युवा साथी, यहाँ के अभिभावक अगर साथ देंगे तो हमारा राजनीतिक एजेंडा अभी वर्तमान में हमारे सामने 2-3 चुनौती है कुल्हनी प्रखंड में विधानसभा में। पहला चुनौती एजुकेशन को लेकर है, दूसरा चुनौती रोजगार को लेकर है, तीसरा चुनौती शिक्षा को लेकर है। तो जहाँ तक एजुकेशन को लेकर है तो हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल या प्राइवेट स्कूल तो चल रहा है। बड़े स्तरों पे हर पंचायत में हाई स्कूल बन गया, ये सच्चाई है। चाहे एजुकेशन का स्तर जो हो वो तो विवाद का विषय हो सकता है, आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पे जो टेक्निकल शिक्षा है उसका बहुत अभाव है। शिवहर से हम थोड़ा सा कम है जनसंख्या पंचायत के दृष्टिकोण में, 39 पंचायत है, लेकिन एक भी पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं, एक भी टेक्निकल शिक्षा आईटी सेक्टर का कॉलेज है। तो मैं आपके दावे के साथ कह रहा हूं कि 52-53 जो चयन हुआ है उसमें जरूर हुआ रहता। 13 पंचायत पे एक स्वास्थ्य केंद्र चाहिए जो पीएससी है, लेकिन मेरे यहाँ एकमात्र पीएससी कुल्हनी है। मनियारी जो मारीपुर सबसे अंतिम गाँव है, वहाँ से इसका दूरी 28 से 29 किलोमीटर, 29 से 30 किलोमीटर। तो आप बताइए कि वहाँ के लोग कैसे यहाँ तक पहुँच पाएंगे? तो ये उदासीनता है यहाँ के जनप्रतिनिधियों का। मैं टिप्पा टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ की व्यवस्था के बारे में बोल रहा हूँ। सरकार तो काम कर रही है ना, कहीं ना कहीं सरकार काम कर रही है। एक चीज और है, मान लीजिए कि प्रस्तावित है, जब बनेगा तब बनेगा। अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो लोग इलाज के लिए जब जाते हैं तो बहुत ऐसे लोगों का कहना है जो डर के जाते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं गरीब लोग ही जाते हैं उसमें इलाज कराने। बड़े लोगों की तो बड़े बात होती है, वो कहीं ना कहीं बड़े 5 स्टार होटल की तरह जो हॉस्पिटल बना है उसमें इलाज कराते हैं।
गरीबों को वहाँ से कभी कभी डांट भी झेलना पड़ता है और सही से उपचार नहीं हो पाता है, जबकि गवर्नमेंट जो है कि सारा व्यवस्था देती है। इस क्रम में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं या ऐसे सोशलिस्ट है वो तो अपना पल्ला झाड़ के निकल जाते हैं। आप आएंगे तो आप क्या करेंगे? देखिए, हमारे लिए सबसे बड़ा चुनौती यहाँ पर रहेगा कि जो केंद्र है उसको सुचारू रूप से चलाना और नए जो सृजन है उसको कैसे किया जाए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को, यहाँ के युवा साथियों को विश्वास दिला रहा हूँ कि अगर मुझे सत्ता बागडोर मिलेगा तो सरकार किसकी रहेगी फिर हम कह रहे हैं ये जनता तय करेगी। मैं यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में, चाहे वो टेक्निकल कॉलेज हो, उसको लेकर अगर हमारे 1200 बच्चे 1300 बच्चे उसमें पढ़ते हैं तो अगर टेक्निकल शिक्षा लेते हैं तो बिहार के किसी भी अन्य जगह पे जाके वो अपना इम्प्लीमेंट या अपने क्षेत्र में कुछ नया क्रिएटिव कर सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहाँ तक बात है तो पीएससी यहाँ 2 निर्माण होना है, ये होकर रहेगा। चाहे सरकार, मैं अगला बार प्रतिनिधि के तौर पे आया या नहीं आया ये अलग चीज़ है। अगर मैं नहीं भी बना तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि मैं इसके लिए संघर्ष करूँगा। युवा साथियों का सहयोग रहेगा तो हम लोग यहाँ पर हर हाल में 2 पीएससी ने एक नया पीएससी का जरूर निर्माण करवाएंगे और पॉलिटेक्निक कॉलेज जरूर यहाँ स्थापना। अंत में एक क्वेश्चन और, युवाओं के लिए आप क्या करेंगे? युवाओं के लिए मेरा 2 चीज़ है कि उनके प्रति, शिक्षा के प्रति और स्वास्थ्य और खेल के प्रति उनको जागरूक करेंगे। क्योंकि अगर आप देखे होंगे आर्मी हो या जो रेलवे का जो हो, अगर उनके पास खेल का या शिक्षा का एजुकेशन हाई लेवल का है तो उनको जरूर प्राथमिकता मिलता है। आप मालूम करिएगा इसके बाद कि हमने 3 स्टेट लेवल चैंपियनशिप कुरहनी में कराया है, कबड्डी का, बॉल बैडमिंटन का, वॉलीबॉल का। तो हम चाहते हैं हमारे रग्बी में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी है हमारे पास कुरहनी में, अभी कबड्डी में राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है। तो अभी आप बता, बिहार पुलिस का भी रिजल्ट आया है तो हमारे खेल से लगभग 30 से बहुत सारे गरीब युवा हैं जो हम उनके बारे में जानना चाहते हैं, जो प्रवासी हो चुके हैं अभी वही युवा हैं, अभी जैसे आए हैं इस लॉकडाउन के क्रम में और उन्हें रोजी रोजगार नहीं है। तो आप जनरली बताएं कि युवाओं को हम प्रमोट करेंगे, आगे डेवलप करेंगे उनको, जैसे हमको आगे बढ़ाना। ये वर्तमान जो परिस्थिति है ऐसी परिस्थिति आएगी तो आप क्या करेंगे, कैसा सृजन करेंगे? यहाँ तो नौकरी रोजगार है नहीं, क्या सृजन होगा जो युवा को आगे रोजगार मिले? देखिए, अभी जो भी प्राइमरी स्टेज पे, चाहे पंचायत के लेवल पे मनरेगा काम हो, तो युवा जो पढ़े लिखे हैं वो मनरेगा में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो हमारे सामने आपने पहले कहा कि बिजली के क्षेत्र में आपने जो काम किया है, तो उसके लिए युवा साथियों का सहयोग हुआ। 39 पंचायत के 165 गाँव में हम लोग गए, 70% काम को इम्प्लीमेंट कराएं। अभी 30% मेंटेनेंस का काम बचा हुआ जो हो रहा है। अभी 3 सब स्टेशन का निर्माण कुरहनी में हो रहा है। वो सभी युवा साथी व स्थानीय जनप्रतिनिधि के सहयोग से, और बिजली विभाग को आपके चैनल से हम धन्यवाद दे रहे हैं, उस समय के अधिकारी वर्तमान उन लोगों के सहयोग से ये हो रहा है। तो उसमें जो जैसे मीटर रीडिंग करना हो, उसके सुपरवाइजरिंग का काम हो, तो 3 सब स्टेशन अभी नया बन रहा है। तो उसमें अगर 25 लोगों को इम्प्लीमेंट होगा तो 75 युवा मेरे उधर जाएंगे और 25-30 अभी काम कर रहे हैं। तो ये हो रहा है कि व्यवस्था डेवलपमेंट जैसे जैसे होगा वैसे वैसे इनके इम्प्लीमेंट में हम ज्वाइन करें, क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ा सेक्टर नहीं है कि हम किसी युवा को तुरंत रोजगार दे दें। जो व्यवस्था चल रहा है अभी हम उसी में उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ब्लॉक स्तर पे जाए, चाहे डाटा एंट्री का हो, तो हमने उनसे भी बात किया अधिकारियों से, कृपया मेरे ब्लॉक में के लोगों को ही इम्प्लाई करिए। आप देखे होंगे चाहे एसडीओ पश्चिमी है उसके यहाँ भी जाएंगे तो सबसे ज़्यादा कुरहनी के लोग डाटा एंट्री में काम कर रहे हैं। तो मैं ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि ऐसा है, और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जैसे बिजली के क्षेत्र में हमने कुरहनी को युवा साथियों, बिजली विभाग के या स्थानीय जनप्रतिनिधि के सहयोग से हम किए हैं, उसी तरह और भी सेक्टर है, युवा का सब जगह साथ है। और हम आपके चैनल के माध्यम से फिर हम कह रहे हैं कि अगर युवा साथियों का, स्थानीय जनप्रतिनिधि का, अभिभावक का आशीर्वाद रहेगा, हम बनेंगे तो बहुत सारा प्लानिंग है कि हम सरकार के द्वारा जो स्कीम तो 1 लाख चल रहा है, हम उसको इम्प्लीमेंट कितना करा पा रहे हैं, ये बड़ा चीज़ है। अगर ये इम्प्लीमेंट होता तो आज ना मुझे शिकायत जनप्रतिनिधि से होती, ना आपके सामने आप मुझे चैनल से ये पूछते कि यहाँ दिक्कत क्या चीज़ का है। सिर्फ इच्छा शक्ति का है। अगर आप बेस्ट सांसद का पुरस्कार दे रहे हैं, बेस्ट विधायक का पुरस्कार दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो उस आदमी में खासियत है ना, जो सरकार से कुछ चीज़ को ला रहा है। मांग देने वाला बैठा हुआ है, लेकिन लेने वाला जाए तब ना। अगर हम सोलर लाइट लगा के, कुछ सीढ़ी घाट बनवा के, कुछ छोटा छोटा विकास करके हम चाहते हैं कुछ कर लेना। अगर माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो नरेंद्र मोदी जी कुरहनी को डायरेक्ट नहीं देख रहे हैं, हमको जाके बताना पड़ेगा। क्योंकि विधायक, सांसद, कोई डीएम, कोई गवर्नर, वो सरकार का आंख और कान होता है, वही जाके बताता है कि मेरे क्षेत्र में ये समस्या है। क्योंकि आप जानते हैं कि सदन के अंदर एक विधायक
और एक मुख्यमंत्री, दोनों का पद समान है, सदन का सदस्य है, वो अपने ही सरकार से सवाल पूछ सकते हैं कि मेरे क्षेत्र में एक क्या काम क्यों नहीं हुआ। लेकिन बहुत लोगों को तो इस चीज़ का डर है कि कहीं सवाल पूछ दिए तो विधानसभा का टिकट कट जाएगा। तो हमें ये सोचना होगा कि अगर हम विधायक बनेंगे तो कुरहन्नी के जनता ने हमको विधायक बनाया है, किसी पार्टी ने विधायक नहीं बनाया। पार्टी विधायक बनाएगा, पार्टी के पोर्टफोलियो पे हम चलेंगे, लेकिन जनता का पोर्टफोलियो पहले है, क्योंकि जनता से ही सरकार बनता है। तो जनता जब साथ में रहेगी तो सरकार किसी की बनेगी, आपकी सरकार बनना तय है, ये जग जाहिर है। इसलिए हमारे लिए प्राथमिकता ये रहेगा कि कुरहन्नी को कैसे आगे करना है, कुरहन्नी के लिए क्या करना है। कुरहन्नी जब कुछ कर लेंगे कुरहन्नी में, तो फिर देखेंगे कि पार्टी के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, और जरूर आगे बढ़ेगा पार्टी। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे चंदन कुमार भास्कर। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइन नेटवर्क।